Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about SQL and this will be the day 3 in this series, right? हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से SQL को स्टार्ट किया हुआ है अभी तक एंड आज हम लोग उसी सीरीज में थर्ड क्लास को कंप्लीट करेंगे. So first of all, let me open this database. So we were discussing about this YouTube database, right? और इसी में हम लोग टेबल पे जाएंगे. राइट क्लिक मैंने किया, देन आई नीड टू क्लिक ऑन दिस क्वेरी टूल्स एंड वंस आई क्लिक ऑन दिस क्वेरी टूल, हमारे पास एक क्वेरी टूल आ गया एंड यहाँ पे हम कुछ क्वेरीज को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे. तो लास्ट क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर चुके थे? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम काइंड ऑफ शॉर्टिंग एंड हम लोगों ने लिमिट एंड कुछ ऑफसेट क्लॉज को देखा था. टुडे वी डिस्कस अबाउट लाइक ऑपरेटर, राइट? आज हम लोग लाइक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे. सो लाइक ऑपरेटर वर्क्स ऑन स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा, राइट? बट एक उससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा देता हूँ सो यू विल गेट माई पॉइंट इजली. ओके, सो गाइज आई हैव दिस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. हमारे पास एक स्टूडेंट नाम से टेबल है और उसमें हमारे पास सारा डेटा है. वेयर वी हैव दिस आईडी कॉलम. उसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर, एज एंड डेट ऑफ बर्थ है. लेट्स सपोज आई वांट ओनली दोज स्टूडेंट्स जिनका नाम एल से स्टार्ट हो रहा हो, राइट? सो हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनका नाम एल से स्टार्ट हो रहा हो. देन हाउ वी कैन डू दैट? उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, बिकॉज हमें पूरे जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स चाहिए. देन वी नीड टू मेंशन वेयर फर्स्ट नेम, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट नेम से हम फिल्टर लगाएं. सो फर्स्ट नेम लाइक एंड देन आई नीड टू यूज द वर्ड. तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया है एल. आफ्टर दैट एल आई एम पुटिंग दिस परसेंटेज. व्हाट इट मीन्स? the mean of this percentage is कि we like the value start from L but उसके बाद में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, right? So this percentage symbol means here कि we have this L, after that L we have multiple characters or we have multiple values, right? And guys, when I run this code, see I'm getting only those values where the first name starts with L only. See, सिर्फ और सिर्फ हमें वही वैल्यूज मिली हैं जहां पे वैल्यूज एल से ही स्टार्ट हो रही हैं, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट ओनली दोज कैरेक्टर्स, दोज फर्स्ट नेम्स जहां पे हमारी वैल्यूज एंड हो रही हो एस से, राइट? आई वांट ओनली दोज वैल्यूज वेयर लाइक आई वांट ओनली दोज फर्स्ट नेम जो एल से एंड हो रही हो. तो हम लोग क्या करेंगे? दैट टाइम आई नीड टू यूज लाइक एस हियर एंड यहाँ पे हम लोग परसेंटेज सिंबल पहले लगा देंगे. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि वी हैव मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड इन द लास्ट वी हैव दिस एस, राइट? अभी हमें वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जिसमें लास्ट में एस आ रहा हो. सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस सेल, सी आई एम गेटिंग ऑल दोज वैल्यूज जहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम एस से एंड हो रहा है. ओके, क्या मैं इस तरह से कुछ क्वेरीज को लिख सकता हूं जहां पे हमारी वैल्यूज एल से स्टार्ट हो और एस से एंड हो रही हो? बिल्कुल. सो एल परसेंटेज का मतलब है बहुत सारे करेक्टर एंड एस इसका मतलब है कि वैल्यूज एल से स्टार्ट हो रही हैं और उसके बाद में बहुत सारे करेक्टर्स हैं, मतलब वन और इससे ज्यादा करेक्टर्स अवेलेबल हैं एंड देन एस. सो वैल्यूज स्टार्ट होंगी एल से एंड एंड हो जाएंगी एस से. सी we have only those values, we have only those first name जो L से स्टार्ट हो रहे हैं और S पे जाके एंड हो रहे हैं, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन हैज चेंज. आई वांट ओनली दोज वैल्यूज जो जिनका सेकेंड कैरेक्टर ए हो. मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जिनका सेकेंड कैरेक्टर ए होना चाहिए और उसके बाद में बहुत सारी वैल्यूज हो. मतलब बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है या नहीं भी हो सकती हैं. सो हमें वो वैल्यूज चाहिए जिनका सेकंड, मुझे वो फर्स्ट नेम चाहिए जिनका सेकंड कैरेक्टर ए हो. देन कैसे हम लोग करेंगे? दैट टाइम वी यूज अंडरस्कोर. सो दिस सिंगल अंडरस्कोर आई एम पुटिंग, इट मीन्स कि वी वांट टू स्किप वन अननोन कैरेक्टर. तो पहली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके बाद में ए होना चाहिए और उसके बाद में हमारा परसेंटेज में सिंबल यूज कर रहा हूं. इसका मतलब है कि
पहली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके बाद में ए होना चाहिए और उसके बाद में कुछ भी कैरेक्टर्स हो जाने चाहिए, राइट। सो दिस टाइम द सेकेंड एलिमेंट विल बी ए और उसके बाद में लाइक फर्स्ट कुछ भी हो सकता है और सेकेंड के बाद में कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बट जो सेकेंड कैरेक्टर होगा वो हमारा ए ही होगा। सी द सेकेंड कैरेक्टर इज ए नाउ, so we use this underscore for skipping only one character. अब let's suppose you want to skip more than one character, then उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सो गाइज उसके लिए हम लोग मल्टीपल अंडरस्कोर लगाएंगे। लेट्स सपोज मुझे थर्ड एलिमेंट ए चाहिए उससे पहले और उसके बाद में कुछ भी हो चलेगा, सो आई विल यूज टू अंडरस्कोर। इट मीन्स कि आई वांट टू स्किप टू वैल्यूज, उसके बाद में ए और उसके बाद में बहुत सारे कैरेक्टर्स। सो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, सी नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज ए, सी द थर्ड कैरेक्टर इज ए नाउ। ओके, नाउ again I'm changing my question. Now my question is that ki I want to start the value with L and the first character should be A, right? And उसके बाद में लास्ट में एंड हो रहा हो हमारा S के साथ में। So I will start from L, right? और उसके बाद में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो हम लोग परसेंटेज सिंबल लगाएंगे और अगर एक ही बीच में कैरेक्टर है सो दैट टाइम आई विल यूज दिस अंडरस्कोर। इट मींस द फर्स्ट एलिमेंट विल बी एल, then one unknown character, after that we have a and then we have multiple characters and then end में हमारे पास s होना चाहिए, right? So when I execute this cell, see I'm not getting anything क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, right? हाँ, एल ए और लास्ट में एस ये होगा हमारे पास, यस करेक्ट। सो बीच में हमारे पास आर अवेलेबल है, राइट। सो गाइज वी कैन यूज दोज टेक्निक्स जब भी हम लोग इस तरह के डेटा पे काम कर रहे हो जहाँ पे भी हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए, दैट टाइम वी कैन यूज दैट काइंड ऑफ टेक्निक्स, राइट। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक इतने एग्जांपल्स हमारे लिए इनफ हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लाइक ऑपरेटर, राइट। ओके, after completing this like operator we will move to this next operator and that is kind of group by function, and this group by function is most important. already हमने group by functions को discuss किया हुआ है in python, right? आज हम लोग group by function discuss करेंगे in this SQL. ओके, एंड जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सो आई एम गेटिंग दिस डेटा, सी आई एम हैविंग दिस आईडी, देन आई एम हैविंग दिस फर्स्ट नेम, फिर हमारे पास लास्ट नेम हो गया, देन हमारे पास जेंडर हो गया, एज हो गया एंड डेट ऑफ बर्थ हमारे पास हो गई है। सो वी हैव मल्टीपल कॉलम्स हियर, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ग्रुप बाय फंक्शन हम लोग क्यों लगाते हैं? जब हमें मोर देन वन कॉलम्स के ऊपर मैनिपुलेशन करनी है, कुछ इनसाइट्स निकालने हैं, दैट टाइम वी कैन यूज दिस ग्रुप बाय फंक्शन, राइट। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट द एवरेज एज फॉर ईच जेंडर, या फिर उससे पहले लेट मी चेक कि हाउ मेनी टोटल रोज वी हैव इन दिस एंटायर डेटा सेट, हाउ मेनी टोटल रोज वी हैव इन दिस एंटायर टेबल and which name is students, कैसे निकाल सकते हैं? that time we can use count function, select count, inside that I can use star, और क्योंकि स्टार का मतलब है सब कुछ, from students, right? okay, now जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई विल गेट टोटल वैल्यूज, सी सो वी हैव टोटल 1000 रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन दिस काउंट इन दिस स्टूडेंट टेबल, राइट। ओके गाइस, सेम हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल इन दिस एज कॉलम, कैसे? सी यहाँ पे मैंने मैक्स लगा दिया है एंड इनसाइड दैट इंस्टेड ऑफ स्टार नाउ आई एम यूजिंग एज, तो यहाँ पे जैसे मैंने मैक्सिमम ऑफ एज निकाला, सो इट विल गिव मी द मैक्सिमम एज अवेलेबल इन दिस टेबल इज 15, और सेम हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम
और जैसे मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, सो द मिनिमम एज इज 6। अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालूं, सो वी कैन यूज ABG. So basically this ABG is the short form of average. So average is 10.59, right? So इस तरह से हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. आफ्टर दिस एग्रीगेट फंक्शन, नाउ वी विल मूव टू द एक्चुअल ग्रुप बाय फंक्शन. अभी तक हमने एग्रीगेट फंक्शंस यूज किए हैं, अब हम लोग ग्रुप बाय फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट टू फाइंड द एवरेज, what is the average age for each gender. I want to check कि भाई average age क्या है for each gender. तो किस तरह से हम लोग यूज इसको सॉल्व करेंगे. सी सिलेक्ट, कैन आई यूज ABG, select ABG of this age column, and then I can use from students. After that I can use where command, not where command because I am using this group by. ग्रुप बाई, अब ग्रुप बाई में हम लोग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई दिस जेंडर, राइट. बट हियर इज अ प्रॉब्लम हमारी ये है कि एज तो हमें मिल जाएगा फ्रॉम एवरेज ऑफ एज, राइट. देखो एवरेज एज क्या है 10.49, बट हमें इसको स्प्लिट करना है, हमें इसको ग्रुप बाई करना बेस्ड ऑन जेंडर. तो हमें ये जेंडर कॉलम को स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखना होगा. अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं जेंडर कॉलम, सी इफ आई एम नॉट पुटिंग दिस जेंडर कॉलम, तो भी मुझे आंसर दे रहा है. बट नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मेल का एवरेज एज यहाँ पे क्या है एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ फीमेल, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दैट टाइम आई नीड टू ऐड अ कॉलम हियर, कि मुझे एक जेंडर कॉलम भी चाहिए और जेंडर कॉलम के बाद में मुझे एवरेज एज भी चाहिए. And if I execute this cell now, see, now the female is this and the average male value is this, right. And also we can change the column name, age, I can mention average age. और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी मुझे यहाँ पे एवरेज एज कॉलम अपडेट हो चुका है, राइट. Okay, perfect. So this was my first and basic group by function. ठीक है. And guys, इसके बाद में हम लोग एक और ग्रुप बाई फंक्शन लगाएंगे. बेसिकली दिस टाइम आई वांट कि कितने हमारे पास मेल हैं, कितने हमारे पास फीमेल हैं. क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? यस, बिल्कुल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी सिलेक्ट, क्योंकि मुझे जेंडर नाम से कॉलम चाहिए, हमने यहाँ पे जेंडर लगा दिया. देन हमें क्या चाहिए, आई वॉन्ट काउंट ऑफ किसका, एज का. मुझे एज का काउंट चाहिए एज काउंट ऑफ एज. देन आई कैन मेंशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड देन आई नीड टू यूज ग्रुप बाई जेंडर, राइट. एंड गाइज जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ यू विल सी कि हमारे पास एक नया कॉलम बनेगा जेंडर के नाम से और एक कॉलम बनेगा हमारा काउंट एज के नाम से, जिसमें सारी काउंट्स होंगे और हम लोग ग्रुप बाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन जेंडर. अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो वी हैव टोटल 504 फीमेल्स एंड 496 वी हैव मेल. सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस डेटा सेट में फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास ज्यादा हैं, मेल स्टूडेंट हमारे पास काफी कम है, राइट. सेम हम लोग एक और क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हैं. अगर मुझे चाहिए व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर फीमेल एंड व्हाट इज मैक्सिमम एज फॉर मेल इन दिस एंटायर डेटा सेट, राइट. सेलेक्ट जेंडर, देन आई कैन यूज कॉमा, काउंट, इनसाइड दैट आई कैन मेंशन एज, और उसके बाद में हम लोग ऐड कर सकते हैं एज, और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे दिस इज माई नॉट count. This time I'm not using this count function. Instead of count I will use max, right, as max age from students, right. And guys जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा. ग्रुप बाई
जेंडर, और मैंने एग्जीक्यूट किया। नाउ यू कैन सी कि जो मैक्सिमम एज हमारे पास डेटा सेट में है वो मेल के लिए भी 15 ईयर है और फीमेल के लिए भी 15 ईयर है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो हमारे मेल हैं उनकी मैक्सिमम एज, जो सबसे ज़्यादा एज का हमारे पास मेल है उसकी भी 15 साल एज है, और जिसकी सबसे जो फीमेल हमारे पास सबसे ज़्यादा एज की है उसकी भी एज 15 ईयर ही है, राइट। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ ऑर्डर बाई, क्योंकि हम लोग ग्रुप बाई के बाद में ऑर्डर बाई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ वी नीड। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे असेंडिंग में चाहिए, सो आई विल यूज ऑर्डर बाई दिस जेंडर कॉलम। यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे ऑर्डर बाई जेंडर कॉलम। एग्जीक्यूट मैंने किया तो फीमेल हमें सबसे ऊपर मिल गया एंड मेल हमें उसके नीचे मिल गया, राइट। और उसके बाद में अगर मुझे क्योंकि यहाँ पे तो असेंडिंग हुआ, अगर मुझे डिसेंडिंग करनी है तो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग यूज किया, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा नाउ विल सी कि अब मेल हमारा ऊपर आ जाएगा एंड फीमेल हमारा नीचे आ जाएगा। सेम अगर आपको एज वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग करनी है, दैट टाइम यू कैन इंस्टेड ऑफ दिस जेंडर यू कैन यूज दिस मैक्स एज, राइट। okay, so guys, this was all about order by। लेट मी यूज वन मोर एग्जांपल। लेट्स सपोज मुझे इस बार जो एज है एज वाइज इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है। सो यहाँ पे मैं मैक्स एज डाल दूंगा, क्योंकि अब हमारा एज का जो कॉलम का नाम है दैट इज मैक्स एज। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सी बिकॉज एज दोनों में ही बराबर है तो कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, राइट। ओके, सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर बाय क्लॉज विद द हेल्प ऑफ लाइक ग्रुप बाय, आफ्टर ग्रुप बाय, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग लिमिट क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए मेल के लिए, यू कैन यूज लिमिट वन। तो ये लिमिट क्लॉज भी आप यूज कर सकते हो। तो लिमिट किस तरह से काम करता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लिमिट विल स्किप द वैल्यूज, अब कितनी वैल्यूज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी वैल्यूज को स्किप कराना चाहते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लिमिट क्लॉज। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हैविंग क्लॉज। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हैविंग क्लॉज के बाद में बारे में कि क्या हम लोग हैविंग क्लॉज सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बाई में ही यूज करते हैं। यस, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अभी, बट उससे पहले हम लोग ग्रुप बाई और हैविंग को समझ लेते हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं मेल और फीमेल के लिए, एंड माई क्वेश्चन इज दैट कि आई वांट द वैल्यूज फॉर मेल ओनली, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए ही वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग हैविंग क्लॉज लगा सकते हैं, हैविंग जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी मुझे सिर्फ और सिर्फ मेल डेटा मिल गया। अब लेट्स सपोज मुझे फीमेल के लिए चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फीमेल। एग्जीक्यूट किया, नाउ वी आर गेटिंग द डेटा फॉर फीमेल ओनली, राइट। तो हैविंग हम लोग लगा सकते हैं अगर हम लोग कुछ फिल्टर्स लगाना चाहते हैं इस तरह से ग्रुप बाई के बाद में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट क्या हम लोग हैविंग को यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई से पहले, द आंसर इज नो। देन वहां पे हम लोग वेयर क्लॉज लगाएंगे। लेट्स सपोज क्या मैं प्रॉब्लम यूज सॉल्व कर सकता हूं विदाउट हैविंग क्लॉज। यस, सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं विदाउट दिस हैविंग क्लॉज। कैसे, हमें वेयर कमांड लगानी पड़ेगी, वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। क्या ये रन करेगा, नो। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, रीजन ये है कि वी कैन नॉट यूज वेयर कमांड आफ्टर ग्रुप बाई। ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दैट कि हम लोग वेयर कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं ग्रुप बाई से पहले, सॉरी ग्रुप बाई के बाद में। फिर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। हम लोग वेयर कमांड का यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई के से पहले, हम ग्रुप बाई के बाद में वेयर कमांड नहीं लगा सकते हैं। ग्रुप बाई से पहले हम लोग वेयर कमांड यूज कर लेंगे। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इजिली ये रन हो जाएगा, सी। क्योंकि इसने क्या किया, इसने सबसे पहले ये ग्रुप बाई लगाया और उसके बाद में ये फिल्टर लगा रहा है जहां जहां पे हमारा जेंडर मेल हो रहा है, बस वही हमें डेटा यहाँ पे मिल रहा है, राइट गाइज। हमें सिर्फ वो डेटा मिल रहा है जहां पे हमारा जेंडर मेल हो रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पर
ऑलरेडी वेयर कमांड है और वो सारी चीजें कर सकते हैं, तो हैविंग की जरूरत क्या है? सो द आंसर इज दैट कि वेयर कमांड टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक एक रो पे काम करेंगे, बट हैविंग क्लॉज में क्या होगा कि जैसे आपका फाइनल आउटपुट आया वहीं पे उसने फिल्टर आउट कर दिया, राइट? सो ग्रुप बाई से पहले हम लोग वेयर कमांड लगाते हैं और ग्रुप बाई के बाद में हम लोग हैविंग कमांड लगाते हैं। इवन वी कैन यूज ग्रुप बाई एंड हैविंग बोथ कंडीशन इन द सेम क्वेरी। एक सिंगल क्वेरी के अंदर हम लोग वेयर कमांड को लगा सकते हैं और हैविंग क्लॉज को भी लगा सकते हैं, बट कंडीशन वही रहेगी कि जो हमारा वेयर कमांड है वो ग्रुप बाई से पहले जाएगा एंड जो हैविंग कमांड है वो ग्रुप बाई के बाद में जाएगी। I hope this is making sense and this is clear with everyone, right? And this was all about group by and having. And this the difference between group by and having is most common in the interview. So आपको ये याद रखना है कि having clause group by के बाद में, where clause group by से पहले। Okay. So यहाँ पे मैं इन ऑपरेटर भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली। उससे पहले मुझे एक टेबल देखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ टेबल को देखते हैं एक बार। सो वी हैव दिस स्टाफ टेबल, राइट? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे मुझे वो सारी डिटेल्स निकालनी है जिनमें टीचर्स की एज 56 ईयर ओल्ड है। वो टीचर्स मुझे सारे चाहिए जिनकी एज 56 से ऊपर है, ठीक है? एंड यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, लाइक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और कमांड यूज कर लेता हूँ, एक और प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मैं क्रिटिकल बना देता हूँ कि मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जहाँ पे स्टाफ टाइप टीचिंग हो, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सी select star from staff where this age is equals to 56 and staff type, या तो हम लोग इक्वल टू यूज कर लें, स्टाफ टाइप इज इक्वल्स टू टीचिंग, राइट? दैट विल बी ऑल्सो फाइन। मैंने यहाँ पे डाल दिया टीचिंग और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। सी गाइज, मुझे क्योंकि एज जो 56 है वो सिर्फ और सिर्फ थिमला शिल्वा की एज जो है वो 56 ईयर ओल्ड है, राइट? अगर मुझे टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की चाहिए, अब उस कंडीशन में मुझे इन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। दैट टाइम आई नीड टू यूज इन ऑपरेटर। सो मैंने यहाँ पे लगा दिया इन, और यहाँ पे अब हम लोग मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं। सो द फर्स्ट वैल्यू इज फॉर टीचिंग and the second value is for non-teaching, right? So I can copy paste this non-teaching वहां से यहाँ पे, और मैंने इसको किया क्लोज, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा एंड डन। सी नाउ श्यामला देवी नॉन टीचिंग स्टाफ से बिलोंग करती हैं एंड इनकी एज 56 है, और थेमला सिल्वा की एज 56 है एंड ही वाज लाइक ही इज अ टीचर, सॉरी सी इज अ टीचर आई थिंक, क्योंकि हमारे पास जेंडर कॉलम, यस वी हैव दिस जेंडर कॉलम, सो यस सी इज इन टीचिंग डिपार्टमेंट, राइट? सो यस वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल। ओके, सो गाइज नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्यू अदर टेक्निक्स, बट उससे पहले एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक, लाइक बहुत ही बेसिक है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, ठीक है? बेसिकली मुझे मेरी क्वेश्चन हमारा ये है, मुझे वो सारी एज चाहिए, मतलब उन टीचर्स के नाम चाहिए जिनकी एज, मुझे उनकी सैलरीज चाहिए जिनकी एज 56 है। मुझे स्टाफ डिपार्टमेंट में वो नाम चाहिए जिनकी सैलरी मुझे उनकी सैलरी चाहिए जिनकी एज 56 है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, मुझे उस स्टाफ की सैलरीज चाहिए जिनकी एज 56 है, राइट? सो गाइज हमने यहाँ पे एज तो निकाल ली है,
तो और नाम भी हमें पता चल गए हैं कि वी हैव श्यामला देवी एंड थेमला शिल्पा, दोज आर टू टीचर्स जिनकी एज 56 है। नाउ वी नीड टू फाइंड द सैलरी, कि इनकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी इज नॉट अवेलेबल इन दिस टेबल, वी डोंट हैव दिस सैलरी टेबल। तो सैलरी टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ सैलरी, एंड जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो वी हैव दिस सैलरी टेबल, सॉरी वी हैव दिस सैलरी कॉलम। और अगर आप ध्यान से नोटिस करो, सो दिस स्टाफ आईडी इज अवेलेबल हियर, एंड इसको भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो भी मुझे स्टाफ आईडी मिल जाएगी। सो क्यों ना मैं यहाँ पे एक क्वायरी के अंदर क्वायरी लगा दूं और मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टाफ आईडी ही चाहिए हो, राइट। और उसके बाद में फिर हम इन ऑपरेटर लगा के इस तरह से मैच करा सकते हैं, बिल्कुल सही, ये हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे श्यामला देवी एंड थेमला शिल्पा की स्टाफ आईडी चाहिए। सो हाउ वी कैन डू दैट, आई कैन यूज स्टाफ आईडी, ठीक है। हमने यहाँ पे स्टाफ आईडी निकाल लिया। नाउ वी हैव दोस टू स्टाफ आईडीज ओनली। अब इन दो स्टाफ आईडीज की हमें सैलरीज चाहिए। हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, मतलब मुझे मैच कराना होगा, ठीक है। आई वांट एवरीथिंग वेयर स्टाफ आईडी इन, आई कैन यूज इन ऑपरेटर। या तो वो मुझे दो आईडीज यहाँ पे मैं नोट डाउन करानी है, जैसे कि ये मैंने कर दिया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। सो आई हैव दोस टू स्टाफ आईडी, तो मुझे कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना होगा। सो दिस इज फर्स्ट स्टाफ आईडी एंड देन आई कैन मेंशन दिस सेकंड स्टाफ आईडी, राइट। सो ये मैंने सेकंड स्टाफ आईडी मेंशन कर दी है। मैं रन करूंगा, आई विल गेट माय प्रॉपर आंसर। तो क्या सैलरीज है उनकी, सो द स्टाफ आईडी 2004, उनकी सैलरी है 15,000, और जिनका स्टाफ आईडी 1003 है उनकी सैलरी है 6,000, राइट। अब लेट्स सपोज ऐसे बहुत सारी अगर वैल्यूज हमारे पास आ गए तो एक एक को कॉपी पेस्ट करना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, वी यूज क्वायरी इनसाइड द क्वायरी। इसको मैंने इरेज किया, करली लाइक स्मॉल ब्रेकेट लगाया, क्योंकि ये वाली जो हमारी क्वायरी है इट विल ओनली रिटर्न स्टाफ आईडी, राइट। मैंने इसको रन किया, सो आई एम गेटिंग ओनली दोस टू स्टाफ आईडीज, और यहाँ पे मैंने वही दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया, राइट। नाउ एंड इफ आई एग्जीक्यूट दिस सेल, इफ आई एग्जीक्यूट दिस सेल, मुझे प्रॉपर सेम ही आंसर मिलेगा। सी वाई, बिकॉज इंस्टेड ऑफ पुटिंग दोज टू वैल्यूज, क्योंकि यही दो वैल्यूज हमें यहाँ पे भी मिल रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दोज टू वैल्यूज आई एम पुटिंग द क्वायरी फॉर दोज टू वैल्यूज, और ये हमारा हो गया है क्वायरी इनसाइड द क्वायरी। सो लेट मी मेंशन कि दिस इज माय क्वायरी इनसाइड द क्वायरी। Query inside the query, right? So yes guys, this was all about my group by function, ठीक है। हमने ग्रुप बाई फंक्शंस भी लगा लिए हैं और हमने क्वायरी के अंदर क्वायरी भी डाल के देख ली है कि अगर मुझे इस तरह से वैल्यूज चाहिए तो उन वैल्यूज की जगह पे सीधा मैं क्वायरी के अंदर क्वायरी ही नोट डाउन करा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारी। अगर आप लोगों ने पाइथन की सीरीज देखी होगी, सो दैट टाइम यू नोटिस कि हम लोग वहाँ पे भी सेम, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द नंबर, हम लोग वहाँ पे पाइथन की स्क्रिप्ट ही डाल सकते थे, राइट। एंड सेम चीज हमने यहाँ पे भी करी हुई है। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यूज और द नंबर, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी। अगर हमारे पास ले सपोज 10,000 वैल्यूज मिल गई हैं जिनकी एज 56 ही है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। देन हमें क्या करना होगा, सेम इसी तरह से हम लोग क्वायरी के अंदर क्वायरी डाल देंगे एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। So guys, this was all about your day 3 related to SQL. Today we discuss about like operator, और like operator हमारा string के ऊपर काम करता है। हम इस तरह से like यूज कर सकते हैं, select star from students where first name like L percentage। L percentage का मतलब है the value will start from L and हमारी उसके बाद में बहुत सारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। Then we discuss about group by function। group by function बिल्कुल सेम है जिस तरह से हम लोगों ने
पाइथन में ग्रुप बाय फंक्शन देखा था, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस। ये हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, कुछ सॉल्यूशन हमने करके देखा, एंड उसके बाद में हमने प्रॉपर डिफरेंस देखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर। और ये भी हमने समझा कि क्या हम लोग वेयर और हैविंग दोनों यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वेयर कमांड हमारा ग्रुप बाय से पहले लगेगा और हैविंग कमांड हमारा ग्रुप बाय के बाद में लगेगा, राइट। और यहाँ पे मैंने वेयर बाद में लगाया है तो ये मुझे एरर देगा, सी इट इज गिविंग मी एरर, सो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट क्वेरी इनसाइड द क्वेरी, क्वेरी के अंदर किस तरह से हम लोग क्वेरी लिख सकते हैं, राइट। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी इस तरह के वीडियोस हम लोग और डिस्कस करेंगे और सिक्वल के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी द कंटेंट रिलेटेड टू जॉइंट्स। हम लोग जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।